हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में और वही रोज़मर्रा का काम है जो हो रहा है। और यहाँ पे इनको जाना है ड्यूटी और शिवांश को तो छुट्टी है गर्मी का, तो शिवांश तो स्कूल जाएगा नहीं, घर पे ही थोड़ा बहुत पढ़ लेता है और सर आते हैं पढ़ाने के लिए तो ट्यूशन पढ़ लेता है। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है और गर्मी तो ऐसे भी गर्मी का छुट्टी है तो गर्मी तो है ही, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा 44 डिग्री तक जा रहा है तो बहुत ज़्यादा एकदम परेशानी हो रही है। और ऊपर मेरे छत के ऊपर और भी कोई घर बना हुआ नहीं है तो बहुत ज़्यादा तप रहा है और साइड से भी धूप आता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी, तो सब्जी मैं रात को ही काट करके रख देती हूँ तो सुबह थोड़ा अच्छा हो जाता है बनाने में। और सुबह जो आँख खुलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि रात में इतना ज़्यादा गर्मी रहता है तो सुबह सुबह नींद अच्छा आता है। और शिवांश भी है जो लेट ही उठता है, तो यहाँ पे मैं उनसे कुछ बात कर रही हूँ हस्बैंड से और बना भी रही हूँ सब्जी। और यहाँ पे मैं शायद भिंडी फ्राई बना रही हूँ और भिंडी फ्राई है जो शिवांश को बहुत अच्छा लगता है और इनको भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो ज़्यादातर भिंडी का जब आता है ना तो फ्राई वाला ही सब्जी मैं बना देती हूँ, और नहीं तो फिर कभी कभी मन होता है तो गीला सब्जी भी मैं बनाती हूँ। और मेरा है जो रूटीन थोड़ा गड़बड़ सा चल रहा है, क्योंकि तबीयत तो थोड़ा ज़्यादा कुछ सही नहीं रह रहा है आजकल, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, फिर उसमें मेरा बीपी लो रहता है। और गर्मी की वजह से मैं फ्रिज का है जो पानी डायरेक्ट तो नहीं पीती हूँ, लेकिन मिला मिला कर पी लेती हूँ, तो थोड़ा पैर भी सूजे हुए हैं और दर्द भी बढ़ा हुआ है। और थायराइड के वजह से है जो थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत हो जाता है। दही ये सब भी मैं खा ले रही हूँ इधर गर्मी में। और दवाई जो है जो मेरा चलते ही रहता है तो इसके वजह से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो यहाँ पे मैं आटा लगा ले रही हूँ और आटा लगा करके मैं कुछ देर के लिए रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं सब्जी चेक कर ले रही हूँ, क्योंकि सब्जी को मैं ढक दी थी आटा लगाते समय, तो यहाँ पे सब्जी है जो चला ले रही हूँ और उसके बाद मैं रोटी बना लूँगी। और शिवांश अभी तक सोया हुआ है।
और यहाँ पे जो रोटी बन गई तो मैं इनका लंच भी पैक कर दे रही हूँ। और रोटी में मैं घी लगा करके और थोड़ा सा मैं अचार डाल दी हूँ और पैक कर दी हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड ने जो खीरा छील करके खाए थे तो उसका छिलका भी पड़ा हुआ था, तो उसे भी मैं साथ के साथ साफ़ कर दे रही हूँ। और यहाँ पे जो है वो फ्रिज से मैं दही निकाल करके ला करके दे दिए थे, बोले थे थोड़ा सा दही और एक रोटी खा लेंगे। तो गर्मी में है जो दही ज़रूरी हो जाता है। फिर ये रात में आते हैं तो रात में कहाँ दही खाया जाता है, तो इसी टाइम पे थोड़ा सा खा करके दही चले जाते हैं। और गर्मी इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि कुछ और भी खाने का मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हो गया था, तो इनको खाना ये सब दे दी थी और दूध वाले भैया भी आ गए थे दूध लेकर के तब तक। तो मैं दूध भी गर्म होने के लिए चढ़ा दी हूँ और दूध गर्म तब तक होगा जब तक मैं यहाँ पे है जो बर्तन धो ले रही हूँ। और बर्तन कुछ पड़ा हुआ था सिंक में जो मैं रात में खाई थी, और रात में जो थोड़ा लेट हो गया था, हम लोग खाना ये सब खा करके और मूवी ये सब देखने लग गए थे, तो इस वजह से तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो टीवी खोल करके बैठ जाते हैं सब लोग, तो देखने लगते हैं। और अगर मूवी है जो अच्छा लगने लगता है तो छोड़ने का मन नहीं करता, लगता है कि पूरा देख लें उसके बाद ही सोए। तो थोड़ा सा लेट हो गया था सोने में, तो जो भी है बर्तन ये सब वो बच गया था धोने के लिए, तो मैं सोची कि चलो सुबह ही मैं धो लूँगी। और सुबह का भी बर्तन जो खाना ये सब बनाते टाइम पे थोड़ा बहुत हो जाता है, तो वो भी है, तो वो भी मैं सभी इकट्ठे ही धो लूँगी। और यहाँ पे बर्तन ये सब धो करके और उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी। और शिवांश है जो अभी तक उठा नहीं है, तो सोया हुआ ही है, तो मैं सोने देती हूँ, क्योंकि स्कूल रहता है तब तो सुबह उठता ही है, लेकिन जब स्कूल नहीं है तो वो भी थोड़ा बोलता है मम्मा थोड़ा सोने दो। और गर्मी का छुट्टी चल रहा है तो वो थोड़ा लेट ही उठेगा तो कोई बात नहीं है, फिर उठता है तो थोड़ा खेल लेता है, उसके बाद फिर अपना नहाता धोता है, ब्रश ये सब करता है, बस खाना खाने में कचराता है, क्योंकि उसको लगता है कि थोड़ा और खेल ही लूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन का सारा काम समेट करके, और यहाँ पे मैं बेड बिस्तर कर लूँगी। और मेरा जो बड़ा वाला कूलर है वो बिगड़ गया है, तो कल दिन में ही बिगड़ गया था, तो कैसे कैसे दिन को हम और शिवांश है जो रहे हैं। और उसके बाद जब रात में हस्बैंड आए तो फिर ये वाला कूलर था जो ऊपर छज्जे पे चढ़ाया हुआ था, तो उतारे, तब जा कर के रात में थोड़ा चैन से सो पाए हैं। और इस बार ना मैं सोची थी कि ये वाला कूलर है जो मैं नहीं निकालूंगी, क्योंकि कूलर है जो निकालने के बाद उसके बाद फिर साफ़ सफाई करके रखना पड़ता है रखने टाइम, तो इस वजह से तो नहीं इस बार निकालूंगी। लेकिन ये बात हम लोग को किए हुए 3 से 4 दिन ही हुए थे, और ऐसे लगा जैसे बड़े वाले कूलर को कोई दुश्मनी हो, वो ख़राब हो गया। तो एक दिन ख़राब हुआ तो हस्बैंड ने जो बना दिए थे, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, बन ही नहीं रहा है इनसे। तो मेरा जो बेड भी ठीक हो गया, मैं बेडशीटें सब भी चेंज कर दी हूँ और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो इसको मैं मिस्त्री को बुलाए हैं, तो वो आ करके और सुबह सुबह ही इसका है जो अंदर का पार्ट है वो निकाल करके ले करके गए हैं बनाने के लिए, और पता नहीं कब तक बना करके देंगे, ला करके सेट करेंगे। तब तक है कि छोटा वाला कूलर से ही काम चलाना पड़ेगा। तो वो भी अच्छा हवा दे देता है, लेकिन जिस चीज़ की आदत लग जाती है तो फिर उसके सामने अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं झाड़ू ये सब लगा दी हूँ, और हवा इतना चलता है कि पता नहीं, धूल मिट्टी इतना ज़्यादा आता है बाहर से, कितना बार भी झाड़ू लगा लो इतना निकलता ही है। तो मैं एक ही बार लगा देती हूँ अच्छे से, तो मेरा काम चल जाता है। और फिर है जो रूम ये सब में पोछा लगा ली थी, उसके बाद मैं सबसे पीछे जो किचन में लगाती हूँ, और किचन में मैं हाथ से ही लगाती हूँ।
क्योंकि हाथ से लगाने से अच्छा होता है। थोड़ा बहुत जो भी गिरता है बनाते समय खाना, तो वो अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ हो जाता है। और नहीं तो डंडे वाला से छूटता नहीं है सही से, रगड़ते रहो और वो पानी भी ज़्यादा हो जाता है, पानी पानी हो जाता है। तो इधर तो है फर्श पे है कि पानी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो गर्मी का मौसम है कोई बात नहीं है, लेकिन टाइल्स पे जो थोड़ा ज़्यादा पानी पानी हो जाता है, किच किच। तो यहाँ पे मैं जब हाथ धोने आई तो देखी कि बेसिन भी गंदा हो रहा है, तो यहाँ पे मैं साफ़ कर दे रही हूँ लगे हाथ बेसिन भी। और बेसिन को मैं हार्पिक से नहीं साफ़ करती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में है ना जो रैसेस पड़ जाते हैं हार्पिक से। तो जो कुछ भी मिलता है, सर्फ मिलता है तो सर्फ से, या फिर मैं यहाँ पे हैंड वाश था रखा हुआ तो उसी से मैं साफ़ कर दे रही हूँ। और जब कुछ ज़्यादा लगने लगता है गंदा, जैसे इससे भी है कि हो जाता है साफ़, लेकिन हार्पिक से अच्छे से होता है, तो वो हस्बैंड हैं जो कभी कभी कर देते हैं सप्ताह में 1 दिन, या फिर जब भी उनको टाइम मिलता है मैं बोलती हूँ कि अगर जो ये साफ़ कर दीजिए, ज़्यादा गंदा लग रहा है, तो वो साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं साफ़ कर दे रही हूँ। अभी 9 बजे हैं और यहाँ पे मेरा मिल्क शेक बचा हुआ है, बादाम मिल्क शेक, तो वो मैं पी रही हूँ। और शिवांश जो था, जो उठ गया था, इसके सर आ गए थे पढ़ाने के लिए, तो ये पढ़ रहा था। और जब ये पढ़ कर के आया तो ये भी है जो बादाम मिल्क शेक पी लिया, तो इसको बहुत पसंद आया। तो शिवांश अभी नहा धोवा लिया है, मैं भी नहा धो ली हूँ, और तो मैं पूजा करने जा रही थी। तो शिवांश का आज मन हुआ कि मैं ही पूजा कर देता हूँ, तो आज शिवांश से जो पूजा कर रहा है। और यहाँ पे हैं जो फूल ये सब चढ़ा रहा है, जैसे आता है वैसे है जो पूजा कर ले रहा है। और बच्चे को है जो पूजा कभी कभी करने के लिए बोलना चाहिए, इससे कि मन अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए घंटी बजा बजा करके भोग भी लगा दिया। अब है जो फाइनल है जो आचमनी कर रहा है, तो बताना पड़ता है करने के लिए, ऐसे नहीं कर पाता है। तो अब शिवांश पूजा कर लिया है और मैं भी नहा ली हूँ, तो मैं और शिवांश दोनों खाना खा लेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए। और यहाँ पे जो हम लोग खाना ये सब खा लेंगे, तो उसके बाद फिर शिवांश है जो अपना खेलेगा और मैं थोड़ा आराम करूँगी। तो फिर मिलती हूँ एक दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।